एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पिछले 5 वर्षों से भूमि डायवर्जन रुका हुआ है। लोगों को भूमि डायवर्जन नहीं होने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भूमि डायवर्जन की मांग को लेकर रविवार को सीपी घाट में अंडमान निकोबार जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के अध्यक्ष वेंकट राम बाबू तथा कार्यकारी अध्यक्ष वीके अब्दुल अजीज के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष वीके अब्दुल अजीज ने कहा कि भूमि का डायवर्जन नहीं होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी ही भूमि पर घर नहीं बना सकते हैं क्योंकि भूमि का डायवर्जन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि लोग आज किराए पर रह रहे हैं, वे जमीन लेकर अपना घर नहीं बना सकते हैं। पब्लिक मीटिंग का उद्देश्य हमारा सिर्फ और सिर्फ कन्वर्शन और डाइवर्शन को लेकर के यहाँ से बातचीत जो होगा, अगर हमारा यहाँ पर कोई सीआईडी का अधिकारीगण या पुलिस का अधिकारीगण है, हमारा बात को सही तरीका से रिकॉर्ड करके जनता का क्या समस्या है वो बात को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन तक आप लोगों को पहुंचाना होगा और आप लोगों को इस मुद्दा के ऊपर में काम करके दिखाना होगा। नहीं तो अंडमान निकोबार जनता पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते हमारा प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे सेक्रेटरी, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हम लोग आज तक जो भी मुद्दा के ऊपर में आवाज उठाया उसको ऊपर में रिजल्ट आने तक हम लोगों ने अपना आंदोलन को जारी रखा और यह आंदोलन कब तक चला जब तक हमारा समस्या पूरा नहीं हुआ, हमारा समस्या का समाधान नहीं हुआ, तब तक हम लोग जो है यहाँ से उठा नहीं। आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज जो डेट ऐलान होगा वो डेट के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन को जितना करके ऊपर में स्टे दिया है उसको वेकेट करना पड़ेगा और हम लोगों का जो समस्या, लोगों का जो बात है उस बात को सुन करके हम लोगों का समस्या को पूरा करना पड़ेगा। इस मन से मैं ऐलान करता हूं। मैं शुरुआत करने से पहले आप लोगों को मैं विश्वास दिला दूं, अंडमान निकोबार जनता पार्टी कोरी का मुद्दा को लेकर के हर क्षेत्र में अपना पब्लिक मीटिंग किया और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आया। जनवरी 15 तारीख के अंदर में अगर कोरी को नहीं खोला जाएगा तो डीसी ऑफिस का घेराव करेगा करके हम लोगों का पार्टी का हर जगह में हम लोग भाषण देकर के बताया था और हम लोग का पार्टी का पॉजिटिव रिस्पांस 15 तारीख के अंदर में कोरी को खोला। लेकिन कोरी खुलने के बाद भी आज ये निकम्मा जो कोरी कैसा चला रहा है, इन लोग अपने आसमान का रेट में हम लोगों को माल दे रहा है। आज हमारा गरीब भाई एक घर बनाने के लिए सोचता है लेकिन 70,000 रुपया देकर के एक C20 लेना पड़ता है गाड़ी को। जो 20 7 से 8,000 रुपये में मिलता था वो 20 आज 17 से 18,000 रुपये देकर के एक गाड़ी बजरी लेना पड़ता है। एक गाड़ी डच का दाम 19,000 रुपया। अभी तक ये लोग रेट में पाबंदी नहीं लगा, लेकिन आज ये अंडमान निकोबार जनता पार्टी आज सीपी घाट से ऐलान करता है हमारा ये डिमांड, ये कन्वर्शन डाइवर्शन को लेकर के जो लड़ाई आज हम लोग शुरुआत किया है, ये शुरुआत होने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आने वाला जो डेट होगा वो डेट ऐलान होगा। उस डेट में आप लोग एक होकर के अंडमान निकोबार जनता पार्टी का पीछे खड़ा रहिए। आप लोगों पर कोई कैफेयर नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। जो हम लोग का हक है वो हम लोग अपना हक एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल कर रहेंगे, ये हमारा वादा है। आज आप लोगों को मैं बता दूं कि आज पीएचडी का पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 413 पोस्ट को लेकर के ताला मार के रखा हुआ था। हमारे पास जनवरी 15 तारीख को कुछ बच्चा लोग आया और अपना समस्या को बताया और आपको मैं बता देता हूँ वो समस्या को लेकर के
लोग जमा हुआ, हमें डायरेक्टर एजुकेशन ने बुला करके हमसे रिक्वेस्ट किया आने वाला फरवरी 3 तारीख के अंदर में पूरा पीएचडी का पोस्ट 413 पोस्ट निकाल करके हम जो है अंडमान निकोबार के बच्चों को देंगे। लेकिन बड़ा शर्म की बात है कि 3 तारीख होने के पहले 1 तारीख को मुझे डायरेक्टर साहब ने फोन करता है, अजीज जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी साहब जो है अंडमान में नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, 4 दिन के बाद आएंगे और आने के बाद 6 से 7 तारीख के अंदर में आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। आप बताइए अंडमान निकोबार का जो हमारा बच्चों का हक है ये मारने के लिए अंडमान में आज पोस्ट निकालने के लिए इन लोगों को बस तकलीफ है। जो मिनिस्ट्री से दिया हुआ पोस्ट को निकालने के लिए इन लोगों का पास समय नहीं था, लेकिन हमने उसका बात को नहीं सुना। 6 तारीख वेट किया, 7 तारीख वेट किया, 9 तारीख को मैंने ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने जो है 9 तारीख को जो है पूरा रोड जाम करेगा, फ्रागन जंक्शन में चक्का जाम करेगा। और 9 तारीख को मैंने चक्का जाम किया, 3 घंटा एटीआर को रुकवाया। रुकवाने के बाद बड़े बड़े अधिकारी आकर के हम लोग से रिक्वेस्ट किया, हमारा डीएसपी साहब, हमारा डिप्टी डायरेक्टर साहब, सब लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि अजीज जी 12 तारीख शाम को 6 बजे के अंदर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको मैं बताते हुए खुशी हो रहा है, अंडमान निकोबार जनता पार्टी 12 तारीख को टुस्टरा जंक्शन में पब्लिक मीटिंग किया और पब्लिक मीटिंग के दौरान मैंने बोला यहाँ पर जो भी सीआईडी सुन रहा है मेरा बात को रिकॉर्ड करे, अगर आज रात को 12 बजे के अंदर अगर हम लोगों का पीएचडी का पोस्ट नहीं निकालेगा तो हम लोग कल सुबह 5 बजे एटीआर को ब्लॉक करेगा बोल करके हमने बताया था और करने वाला भी था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ये धमकी का वजह से अंडमान निकोबार जनता पार्टी जो बोलता है करके दिखाता है और उसी तरह वो जो है रात को 7:40 में नोटिफिकेशन आया। आज हमारा अंडमान के बच्चे वो जो पोस्ट में जो है अपना फिलअप कर रहे हैं एप्लीकेशन, ये सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार जनता पार्टी का खेल का वजह से, एक मीटिंग का वजह से, धमकी का वजह से हुआ वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग कोई भी पार्टी से बिलोंग करता हो मुझे मतलब नहीं है, आप लोग कोई भी पार्टी में रहिए हमें मतलब नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि आज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में एलजी साहब गलत है करके मैं नहीं बोलूंगा, चीफ सेक्रेटरी साहब गलत है करके मैं नहीं बोलूंगा, डीसी मैडम गलत है करके नहीं बोलूंगा। ये जो 2 बड़े बड़े पार्टी है उसका जो बड़े बड़े लीडर लोग हैं उन लोगों की वजह से, ये निकम्मा लोगों की वजह से आज अंडमान निकोबार का ये हालत होकर पड़ा है। हम खुद का जमीन हम अपने बच्चों के नाम में नहीं कर सकता, ये कौन सा रूल है भाई? 5 साल से कन्वर्शन रोका जा रहा है, जो जमीन अपने बच्चों के नाम में किया वो अब 10 साल के लिए बिक्री नहीं कर सकता, ये कौन सा रूल है? ये आतंकवादी आज हमारा देश में अब बोल रहा ब्रिटिश राज अंडमान में चल रहा है, ये ब्रिटिश राज की तरह अंडमान निकोबार में आप लोगों को, हम लोगों को दबाया जा रहा है। लेकिन आज अंडमान निकोबार जनता पार्टी आप लोगों के साथ खड़ा है। आप लोग एक डेट हम बताएंगे, उस डेट के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारे जितने घर वालों को स्टे दिया अगर वेकेट नहीं हुआ तो आप लोग अंडमान निकोबार जनता पार्टी का पीछे खड़ा रहने का जरूरत भी नहीं है, करके दिखाएगा। इस मन से मैं ऐलान करता हूँ। शुरुआत करने से पहले हमारा फाउंडर अभी आया हुआ है, थोड़ा लेट हो गया, हमारा अंडमान निकोबार जनता पार्टी का फाउंडर जी, जोरदार तालियां बजाइए। और हमारा बीच हमारा प्रेसिडेंट श्री राम बाबू जी अंडमान निकोबार जनता पार्टी का, हमारा स्टेट जनरल सेक्रेटरी वीरा स्वामी जी और हमारे बीच बाबा सिंह जी स्टेट सेक्रेटरी बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रहा है अंडमान के लिए। तो मैं खुद अपना बात बताता हूँ, वीके अब्दुल अजीज, मैं स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार जनता पार्टी का और जिला परिषद मेंबर बिंद्रावन पंचायत का, और मेरा वाइफ जिला प्रधान बिंद्रावन पंचायत में। हम जिला परिषद बनने के बाद में हमारा वाइफ को प्रधान बनाया पंचायत के अंदर में, वो भी इंडिपेंडेंट में दोनों कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को हराया। ये आप लोगों को मैं यहाँ पर बताता हूँ। उसका कारण क्या है? हम लोग काम करते हैं जनता का। आज एफसीपी
घाट का जो प्रॉब्लम है, ये सीपी घाट का समस्या नहीं है, अंडमान निकोबार का समस्या है। आज जो हम लोगों पर ब्रिटिश राज चला रहा है, इसको रोकने के लिए आज ये सीपी घाट में हम लोग पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। मैं शुरुआत करने से पहले हमारे बीच बाबा सिंह जी आए हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आकर के दो शब्द संबोधित करें। मैं पहले आर्मी में था, मैंने आर्मी में देश की सेवा की है। अभी माननीय बीके जी की और वेंकट जी की वजह से उन्होंने मेरे को पार्टी में ज्वाइन किया, तो मैं अभी आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर हूँ। एक्चुअली क्या है, मुद्दे तो बहुत है, जो अभी जैसे उन्होंने बोला कोरी का मुद्दा, रोड के मुद्दे, अभी कन्वर्सन का मुद्दे चल रहा है। आज से 3 महीने पहले कि हमने एक नारा लगाया था तिरंगा पार्क में, परिवर्तन। परिवर्तन मतलब परिवर्तन, बदलाव, कोई ना कोई चीज बदलाव चाहिए। अगर कोई डिपार्टमेंट, कोई अपने घर परिवार में अगर कोई तरीके से नहीं चल रहा तो उसमें हमको बदलाव चाहिए। तो आज से 3 महीने पहले हमने एक नारा लगाया, बदलाव। तो मैं यही चाहता हूँ कि अभी जो आने वाले टाइम में कुछ बदलाव चाहिए, ताकि हम अपने अंडमान निकोबार को एक अच्छा, स्वस्थ और सुंदर पोर्टल में एक आइलैंड बना सके। बाकी देखो, अकेला आदमी कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप लोग हमारे साथ में नहीं हो। अगर साथ दो तो हम जरूर इस आइलैंड को एक अच्छा आइलैंड बना सकते हैं। आप सभी को जानते हैं कि आज कन्वर्सन और डाइवर्सन के बात के लिए हम लोग आए हैं यहाँ में। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नुमाइंदों का काम होता है, पर हम लोगों का काम नहीं होता। इसका कारण यही है कि उन लोगों का कुछ सेटिंग होता है अंदर में, और डीसी वगैरह वो सब उन्हीं का बात सुनते हैं। कन्वर्सन डाइवर्सन होता है, परंतु बात यह है कि वो कुछ अमीरों का ही होता है, हम लोग आम पब्लिक का नहीं होता। क्यों, हम लोग देखे हैं कि जैसे कि अभी बहुत जन का कन्वर्सन करने जाते हैं, वो बोलते हैं कि अभी कन्वर्सन बंद है। अरे 5 साल से सुन रहे कन्वर्सन कब खुलेगा, जब भी पूछो बंद है बोलते हैं। लेकिन होता है किसका, होटल बनता है, सब कुछ बनता है। उनका कन्वर्सन कैसा है होता है, वो पूछे जाओ तो भाई आप ऊपर बात जगह के बात करो बोलेंगे। अभी आप लोग सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग एक टाइम बॉन्ड देंगे। उस टाइम बॉन्ड के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारा बात सुनता है तो हम लोगों को कुछ एजिटेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग जो डेट देगा उसके लिए आप लोग तैयार है कि नहीं है? सब तैयार है तो हाथ उठाइए। सब तैयार है? जोर से बोले, आवाज नहीं आ रहा है ना? हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। आज ये समर्थन आप लोगों का पूरा अंडमान निकोबार का लोगों के लिए है, और मैं यहाँ से ऐलान भी करूंगा, डेट और टाइम के साथ हम लोगों को यहाँ पर उतरना होगा, और हम अपना तरफ से 100 लोगों को लाएगा। आप लोग बाकी रहना है। तैयार है ना? एकदम तैयार है, डरने का नहीं है। अपना हक हमको खुद को लेना पड़ेगा। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री वेंकट राम बाबू जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आकर के लोगों को संबोधित करें। इसके बाद आखिर में मेरा कुछ बात होगा, उसके बाद हम लोग मीटिंग को क्लोज करेंगे। लेकिन क्लोज करने से पहले आप लोगों को अपना जिगर बड़ा करना होगा, और हमारा जो ऐलान होगा वो ऐलान में आप लोगों को साथ चलना होगा। आप लोग कोई घबराइएगा नहीं, ताकि हम लोग रोड जाम करा और हम लोग के ऊपर में केस फाइल हो गया। ऐसा होने के लिए ये अजीज नहीं देगा। ये सीपी घाट से ऐलान करता है, ये आप लोग का साथ अजीज अपना सिलसिल में सारा केस ले लेगा, लेकिन आप लोग के ऊपर में कुछ होने नहीं देगा। ये मैं आप लोग से वादा करता हूँ। दोबारा से मैं बोलूंगा, आप लोग हमारा साथ दीजिए, ताकि हमारा लोगों का जो तकलीफ आज हर बुजुर्ग जो रिटायरमेंट होकर के घर में बैठा हुआ है, किराए रूम लेकर के किराए में बैठा हुआ है, जो अपना जमीन में अपना घर नहीं बना पा रहा है, इससे बड़ा सड़क की बात और अंडमान निकोबार में क्या हो सकता है? मुझे बताते हुए दुख भी आ रहा है, मुझे बताते हुए शर्म भी आ रहा है कि इतना बड़ा बड़ा
नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं सिप्पी घाट जंक्शन के यहाँ पर, और यहाँ पर जो है करीबन 3 बजे यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग शुरू हुई, और पब्लिक मीटिंग जो है अंडमान निकोबार जनता पार्टी द्वारा जो है किया गया। आप सभी को पता है अंडमान निकोबार जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वेंकट राम बाबू, और जो वर्किंग प्रेसिडेंट है अजीज़ जी, वीके अब्दुल अजीज़ जी। और इससे पहले भी काफ़ी बार जो है अंडमान निकोबार जनता पार्टी से हम लोग वार्तालाप कर चुके हैं। इवन प्रीवियस कुछ दिनों में ही जो है पीएसटी पोस्ट को लेकर हमने धरना प्रदर्शन जो बच्चों ने किया था फरारगंज में, हमने वो भी कवर किया था। और मैं आपको और एक बात बता दूं, जो धरना प्रदर्शन किया गया उसके बाद जो है 12 तारीख को जो है ऑर्डर निकल कर आया था 413 पोस्ट का जो है नोटिफिकेशन आया था। और उसके बाद आज फिर यहाँ पर जो है तो अंडमान में लैंड डाइवर्जन और कन्वर्जन को लेकर काफ़ी तकलीफें जो है हो रही है, काफ़ी लोग परेशान हैं। तो इस मुद्दे को लेकर मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, देखिए सेंटर की 2 बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है कोई इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। और यहाँ का जो लोकल पार्टी है हमारे अंडमान निकोबार स्टेट का, अंडमान निकोबार जनता पार्टी, उसके वर्किंग प्रेसिडेंट जो है इससे पहले भी काफ़ी बार इस तरह के विषय को जो है उठा सके हैं, और इनके जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट साहब है, वो भी इस तरह के विषय को जो है हमेशा ही उठाते आए हैं। तो आइए आज अंडमान में कन्वर्जन और डाइवर्जन को लेकर हम सर से बात करेंगे कि आज की मीटिंग में आज यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले रोहित जी आपको नमस्कार और धन्यवाद, आप जो है न्यूज़ को जो है कवरेज करने के लिए आए। आज बड़ा दुख का साथ कहना पड़ रहा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में जो भी तरह का समस्या होता है, हम लोगों को मीटिंग करके और अपना आंदोलन करके, एजिटेशन करके जो है जगाना पड़ता है एडमिशन को कि आज हमारा ये प्रॉब्लम है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अंडमान निकोबार का परिस्थिति कहाँ जा रहा है। आज जो डाइवर्शन और कन्वर्शन को लेकर के जो हमने मीटिंग किया, आने वाला 7 तारीख को हमने टाइमलाइन दिया है, और ये टाइम बाउंड के अंदर में हमारा इस समस्या का अगर समाधान नहीं होगा तो हम लोग यही कलवर्ट के ऊपर में, ब्रिज के ऊपर में हम लोग जो है बैठेंगे। और हमारा जनता का हित के लिए जब तक हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक हम लोग जो है यहाँ से हटने वाला नहीं है। और आपको मैं स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूँ कि इसमें जो समस्या जो है, कल हम जो है शाम तक के अंदर में जो है डीसी मैडम को लेटर देंगे, और ये लेटर देने के बाद हमारा 7 तारीख को जो एजिटेशन होगा, ये बहुत बड़ा एजिटेशन होगा जो अंडमान का इतिहास में लिखा जाएगा। और हम चाहेंगे कि हमारा जो ये वीडियो सुन रहा है, मैं जो भी कन्वर्शन और डाइवर्शन में जो लॉक होके पड़ा हुआ है, जो परेशान है, सब संपर्क करें हमसे और ये आंदोलन में जुड़े, ताकि हम लोग का समस्या जल्दी समाधान हो। सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो सवाल में हमने काफ़ी बार आपसे जो पूछा है, क्या अंडमान निकोबार में हर चीज़ जो है छीनना ही पड़ेगा? क्योंकि ये लोग जो है मांग कर यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, और हर चीज़ के लिए जो है प्रोटेस्ट करना, रोड पर उतरना, चक्का जाम करना, क्या यही सब करने से ये अंडमान में क्या हक मिलेगा? मुझे बताते हुए बड़ा दुख भी लग रहा है कि आज अंडमान का परिस्थिति ऐसा जगह में जाके खड़ा है कि हमारा वेंकट राम बाबू जी ने शुरू से एक असेंबली का जो है यहाँ पर जो है डिमांड कर रहा है। और मैं भी आपका मीडिया के माध्यम से मैं भी यही बोलूँगा कि अगर हमारा यहाँ असेंबली आ जाए तो ये आईएएस लोग का राज नहीं चलेगा। आज जो हमारा आईएएस जो राज चल रहा है यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में, वो जो है तानाशाही का तरह चल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारा बाप का ज़मीन में हमें घर बनाने नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़ा शर्म की बात अंडमान निकोबार आइलैंड में जो बड़े पार्टी है, इन लोगों को क्या हो सकता है? सर, आपने जमीन की बात कही ना, मैं आपको रोकना चाहूँगा। अगर आपको अपने घर में अगर खुदाई करना है हिटाची लाकर, तो उसके लिए भी जो है परमिशन लेना पड़ता है, बल्कि वो घर आपका है, आपका घर का मिट्टी, आप वहाँ पर कुछ भी करें, लेकिन उसके लिए भी बाहर से आपको परमिशन लेना पड़ता है। आपने अच्छा सवाल किया, बताया। आज जो मिट्टी का जो बात है, कोई तरह आर्टिकल में नहीं आ रहा है कि अपना बगीचा में मिट्टी खोदने के लिए कोई तरह का परमिशन लेना, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, इससे 1 साल पहले का बात है, 1 साल नहीं, करीबन हमारा जो है अंची पक्का सर जब डीसी सर थे, उस समय जो है अंची पक्का सर जब डीसी सर थे, उस समय जो है हमारा जो है एक ज़मीन के ऊपर में काम चल रहा था, और हमें RI ने बोला कि आपका गाड़ी जो है और हिटाची जो है सीज करने बोले। हम बोला कौन बोला? डीसी सर। हम बोला एक काम करिए, आप करके दिखाइए, हिम्मत है तो, और कौन से आर्टिकल में कर रहे हैं वो भी बताइए। लेकिन हम था बोल के जो है मेरा गाड़ी को सीज भी नहीं किया। आज बड़ा बताते हुए बड़ा ये लग रहा है कि मतलब कि आप जो है
अब हमें जो है अपना आर्टिकल कुछ भी नहीं है, इसमें कोई तरह का रूल नहीं आता है मट्टी उट्टी का, लेकिन उसमें जो बेकार का ये गड़बड़ कर रहा है। तो हमारा जो बोलने का मतलब यह है कि हर चीज़ में पाबंदी लगाना ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का एक ये हो गया। क्यों हुआ वो आपको मैं बताने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ का जो लीडर्स लोग हैं, इन लोगों का कमजोरी की वजह से जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर रहा है। इन लोग सही तरीके से सही गाइड नहीं कर रहे हैं, इन लोग अपना काम बनता है, बस बाहर में जाए जनता। सीपी गार्ड के लोगों ने हमारा वो 413 पोस्ट निकलने के बाद हमसे आके संपर्क किया और हम सीपी गार्ड एरिया के अंदर में, गांव के अंदर में घुसा, तब उन लोगों ने बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तब आज ये मीटिंग का आयोजन हमको करना पड़ा, ताकि ये पब्लिक का प्रॉब्लम था बोल के मैंने ये आयोजन किया। आज अपना खर्चा में अपना सब कुछ करके जो अंडमान निकोबार जनता पार्टी पब्लिक का हित के लिए आज आवाज़ उठा रहा है। मैं उन लोग को, मैं आपका मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा बात सुन करके आप लोग गलतफहमी में हमें वोट मत दीजिए, हमारा काम देख करके आप लोग वोट दीजिए। हम काम कैसा करवाता है और करवाने का तजुर्बा कैसा। सिर्फ जिला परिषद मेंबर है, सड़क पे बैठ के जब पोस्ट निकलवा सकता है, पार्लियामेंट में बैठ के, संसद में बैठ के अजीज क्या कर सकता है ये तो आपको भी अच्छी तरीके से जानता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं आज बोलूँगा कि हमारा जो अंडमान निकोबार जनता पार्टी का जितना भी यहाँ पर हमारे सदस्य खड़े हैं, सब एक ही जिद में खड़ा है, कन्वर्शन डाइवर्शन करा कर रहूँगा, नहीं तो जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग रोड छोड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद सर। तो इसी विषय में हम दो शब्द जो है वेंकट राम बाबू जी से भी बात कर लेते हैं और उनकी क्या राय है वो हम जानते हैं। नमस्कार रोहित जी, आज बड़ी खुशी का बात है कि आपकी जानकारी भी मैं कहना चाहूँगा। हमारे बीच हमारे संतोष प्रजापति जी है, जो कि हमारे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है, हमारे बीच है। आज हमारा जनसभा को भी उन्होंने समर्थन दिया और आने वाले 7 तारीख को जो अजीज भाई के नेतृत्व में जो धरना का हमने कहा उसको भी जो है वो सपोर्ट करेंगे और तमाम हमारा एएनजेपी टीम पूरे जनता के साथ में इस विषय पे काम करेगी। हम आपके माध्यम से फिर से कहना चाहेंगे कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हमें मजबूर ना करे ऐसे लोगों को परेशानी करने का जो काम हो रहा है वैसे, क्योंकि आज लोग परेशान हैं तभी हम सड़क में उतर रहे हैं। तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का थ्रू से चलता है। गवर्नर चाहे तो 5 मिनट में ये रूल रेगुलेशन बना सकता है। तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी लंबा समय 10 दिन का दे चुका है, 10 दिन का ऊपर का। तो ये 10 दिन के अंदर में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन काम करे और जो है हमारी जनता के साथ न्याय करे। मतलब आपका ये कहना है कि अगर न्यू ऑर्डर नहीं निकलता है 7 तारीख के अंदर तो बहुत ही बड़ा जो है चक्का जाम होगा। 100% हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है, जनता को जब मजबूर होता है सड़क पे उतरने का, ये आज नहीं पहले से चल के आ रहा है। जैसा अजीज भाई ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ वोट मांगने जनता के बीच में आती है, लेकिन एएनजेपी ऐसा नहीं है। एएनजेपी अपना काम सही तरीके से करती है, जनता के साथ खड़ा रहती है। सर एक आखिरी सवाल, जैसा 3 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आपने यहाँ पर जो है पब्लिक मीटिंग की, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी अफसर यहाँ पर आया था आपसे बात करने के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं है। क्यों? मैंने तो अभी तो चिट्ठी नहीं छोड़ा, कल चिट्ठी छोड़ रहा है। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, जब यहाँ पर जब मतलब शुरुआती होती है ना, तो यहाँ पर सीआईडी वाले वो सब रहते हैं, तो खबर सर यहाँ से पहुंची जाती है। वो पहुंच गया है, सही बोले आप, सीआईडी थे और पुलिस वालों भी थे। तो हमारा जो समस्या है वो तो उन लोगों को सुन लिया और हम लोग जो बोलना बोल दिया, लेकिन हम लोग इससे पीछे हटने वाले नहीं है। हम लोग ये जो प्रॉब्लम, हमारा हक, हमारा जनता का हक उनको देने के लिए, उनको क्या परेशानी है वो हम लोग नहीं जानता, लेकिन हमारा 7 तारीख डेडलाइन है और 7 तारीख के अंदर में अगर उन लोग कर देते तो सही है, नहीं है तो 7 तारीख को हम लोग जो है रोड में सोने के लिए तैयार है। और उसके लिए अजीज अपने ऊपर में जो भी केस है लेने के लिए अजीज तैयार है। अंडमान का जनता का, आइलैंडर्स का हित के लिए जो भी काम होगा हम करके दिखाएंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।